और 30 नवंबर तक इस वर्ष का उसका कार्यकाल है। 30 नवंबर के बाद अगला वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। उससे ठीक पहले 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में छठा आपदा प्रबंधन सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का, वैश्विक सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का हम लोगों ने यहाँ पर निर्णय हुआ है। और उसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि G20 की जो बैठक हुई, उस बैठक में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आया है कि किस प्रकार से डिजास्टर के जो रिस्क हैं उसको कैसे कम से कम किया जाए। तो ये उस दृष्टि से भी ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें देश दुनिया के अनेकों देशों के लोग, अनेकों राज्यों के लोग, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जिनकी विशेषताएं रही हैं, जिन्होंने अनेकों कार्य किए हैं, उन सभी लोगों ने इसमें अपने अपने विचार भी रखने हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी, जो हमारे आपदा प्रबंधन के भी मंत्री हैं, उनसे भी निवेदन किया जाएगा कि इस सम्मेलन में वो मुख्य अतिथि के रूप में अपनी भागीदारी करें। इसमें हम सबको अपना आशीर्वचन दें, मार्गदर्शन दें। और इसके निमित्त सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। और विशेषकर से इस कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान संगठन एवं विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुखों, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों के साथ साथ विश्व के प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों के एवं संयुक्त राष्ट्र संघ देश विदेश के जलवायु विशेषज्ञों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। और इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी को, इसको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस सम्मेलन के लिए और इस पूरे कार्यक्रम के लिए, चूँकि जो ये कार्यक्रम है ये 28 से लेकर 1 दिसंबर के बीच में होगा, 28 नवंबर से। लेकिन उससे पहले इसके अनेकों कार्यक्रम हमारे अनेकों संस्थानों में चलेंगे, विद्यालयों में चलेंगे। जन जागरूकता का जो अभियान है वह भी चलाया जाएगा। और विशेषकर से इस कार्यक्रम में जो आज हिमालय क्षेत्रों में और उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से हम लोग प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करना हम लोगों को पड़ता है, और आपदा हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसमें आपदा प्रबंधन के जो सम्मेलन जो हमारा ये आयोजित हो रहा है, इसका मुख्य हेतु और मुख्य उद्देश्य भी यही है। और साथ ही जो प्राथमिक उद्देश्य इसका यह भी है कि हिमालय जो पारिस्थितिकी तंत्र है और समुदायों का ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रतिरोध की चुनौतियों पर चर्चा करना, उनका समाधान करना। इसके अतिरिक्त उस सम्मेलन का उद्देश्य उत्तराखंड को आपदा की प्रतिरोधकता और तत्परता के लिए जलवायु अनुकूल समाधानों के केंद्र के रूप में विकसित करना, कि चूँकि सबसे अधिक जो आपदाओं का सामना करना पड़ता है वो हम ही को करना पड़ता है, इस नाते इसको किया जा रहा है। और साथ में जो 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसका आयोजन होना है, उसमें जिसमें हम तमाम देश विदेश के निवेशकों को भी आमंत्रित कर रहे हैं, उनके समक्ष यह भी संदेश प्रसारित करना है कि सेफ इन्वेस्टमेंट एंड रिलाइजेंट उत्तराखंड, यानी कि सुरक्षित निवेश सदृढ़ उत्तराखंड, कहीं न कहीं इसका यह भी संदेश हमको देना है। और इसमें अलग अलग सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अन्य राज्यों के भी, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ के भी जो विशेषज्ञ इस क्षेत्र में काम करते हैं, जिन्होंने लंबी विशेषज्ञता या लंबा अनुभव प्राप्त किया है, वो सारे के सारे इसमें अपना अनुभव उन सभी लोगों के सामने रखेंगे। चिंतन मंथन चलेगा और यह इसका 28 नवंबर को उद्घाटन होगा, जिसमें सभी विभिन्न देशों के विशेषज्ञ हैं, केंद्र और राज्य सरकारों के जो प्रतिष्ठान हैं, जो हमारे यहाँ पर अनेकों संस्थान तो देहरादून में ही चलते हैं, उसके अतिरिक्त भी अन्य संस्थान और विश्वविद्यालय एवं संस्थाएं, प्रौद्योगिकी परिषद और रिसर्च करने वाले
स्टूडेंट, शोधार्थी, इन सभी को, विद्यार्थियों को, वैज्ञानिकों को, इन सभी को इसमें आमंत्रित किया जाएगा, निमंत्रित किया जाएगा कि वो सभी लोग इसमें भाग लें, जहां उसमें हमारे आपदा प्रबंधन का जो विभाग है वो जो इसके मुख्य पहलू हैं उन पर बात करेगा, और जो टेक्निकल चीज़ें हैं आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई उसको यूकोस्ट उसका संयोजन करेगा। और इस जो ये बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें 4 मुख्य सत्र होंगे, इसमें 50 टेक्निकल सेशन होंगे और कई विशेष तकनीकी सत्रों में आपदा प्रबंधन से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी पर मुख्यतः बात होगी। जलवायु परिवर्तन है, आपदा प्रतिरोध्यता है, और आपदा से पहले पूर्व जो चेतावनी होती है, डिजास्टर आने से पहले जो जानकारियां पहले ही प्राप्त हो जाती हैं, और प्रतिरोधकता तथा आपदा के पश्चात जो चुनौतियां आती हैं सामने कि जब आपदा हो जाती है उसके बाद कैसे लोगों का पुनर्वास हो, कैसे उन सब क्षेत्रों का पुनर्निर्माण तेज़ी से हो, इन सभी पर ठीक प्रकार से वार्ता होगी। कैसे एकीकृत करके जलवायु परिवर्तन जनित चुनौतियों को और अच्छे तरीके से इसमें सामना करने में सहायता निश्चित रूप से इस सम्मेलन से हमको मिलेगी। और इसमें जो प्रभावित समुदाय की जो प्रतिरोधकता में कहीं न कहीं जो उनको उस समय में आवश्यकता होती है, जिस प्रकार की ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत उनको मिलेगी। और प्रकृति की सुरक्षा के प्रति भी जो विशेष समुदाय हैं और जिन लोगों को उस समय में काम करना होता है, पहले के समय में भी चूँकि आपदा आती थी, इस प्रकार के बहुत सारे ज्ञान विज्ञान का इतना विस्तार नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उसका सामना करते थे। इस समय भी अपने उत्तरदायित्वों का ठीक प्रकार से जो भी विभाग हैं, जो भी संबंधित लोग हैं, वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएँ। और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले अनेकों संस्थान, जिसमें शोध संस्थान है, स्टार्टअप द्वारा किए जा रहे जितने भी कार्य हैं, उनके समाधानों के प्रदर्शन के लिए एक मेगा एक्सपो का भी इसमें आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में उत्कृष्ट शोध पत्र और जो युवा विद्यार्थी होंगे उनको प्रदर्शनी को अलग अलग श्रेणियों में उनको उनके प्रोत्साहन के लिए उनको कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसमें पुरस्कृत करने की, जिससे कि वो अपने क्षेत्रों में और परिष्कृत तरीके से और उत्साहित होकर, प्रोत्साहित होकर और उत्साहवर्धन के साथ और ऊर्जा के साथ काम करें। और अभी अमिताभ बच्चन जी का संदेश भी इसमें आ गया है जी, तो एक अमिताभ बच्चन जी का संदेश भी आप सबके सामने प्रसारित कर देंगे। तो धन्यवाद। जी, अभी संदेश देख लीजिए। वसुधैव कुटुंबकम हजारों वर्षों से भारतीय मनीषा का मूल मंत्र, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। एक मंत्र जो पूरे विश्व के लोगों को एक परिवार बनाता है। इस समय हमारा विश्व परिवार क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली समस्याओं और आपदाओं से घिरा है। इस विषय पर चिंतन करने और समाधान ढूंढने के लिए महान हिमालय की धरती उत्तराखंड के देहरादून में इस वर्ष 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का आयोजन किया जाएगा। गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण और विश्व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और उत्तराखंड के युवा दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह बदनौर को शुभकामनाएं। साथ सोचेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। धन्यवाद। कृपया दूसरी ये आप लोगों के साथ इसका लिंक अभी प्रेस विज्ञप्ति के साथ शेयर किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। उत्तराखंड एक प्रतीक ज्ञान, योग, धर्म, चेतना, सुविचार का और अब इन सब के साथ उत्तराखंड प्रतीक होगा साइंस और टेक्नोलॉजी, फॉरवर्ड प्लानिंग। 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट देहरादून में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक होगी, जहां देश विदेश के वैज्ञानिक, विशेषज्ञ
के नए तरीकों पर बात करेंगे और समस्याओं का हल निकालेंगे। आपदा किसी अकेले की नहीं, सबकी साझी है। तो उससे लड़ने में जरूर सबकी भागीदारी है। धन्यवाद। नमस्कार। चलिए हो गया, चलिए ये आप बोल दीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ। मेरा सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। नमस्कार सर। आज इस प्रेस वार्ता जिसमें 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का एक ऑफिशियली हमने इनॉग्रेट कर दिया है। एक काइंड ऑफ एक ऑफिशियली इसका संचालन की पूरी तैयारी की जाएगी। सर आपने सही बताया, ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। सर इस सदी का भारत का सबसे बड़ा डिजास्टर उत्तराखंड ने झेला है। हमने उसका सामना किया है, उस पर लोगों का जो समस्याएं आई थी उसका समाधान भी किया है। लेकिन ये आवश्यक है सर कि लोगों के जीवन यापन के लिए एक उत्तराखंड को इन्वेस्टमेंट के लिए सुयोग्य बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसमें और काम किया जाए। हम सब कुछ नहीं जानते हैं, इसीलिए हम देश विदेश सारे लोगों को हम बुला रहे हैं ताकि उनका ज्ञान, उनका जो रिसर्च है एक दूसरे से साझा करें और इसमें और हम तैयारी अच्छे से कर सकें ताकि उत्तराखंड एक उत्कृष्ट राज्य बनकर उभरे, जिसमें कि डिजास्टर को झेलने की हर लेवल पे, प्रशासनिक लेवल, सामाजिक लेवल और जो हमारे संस्थानें हैं उन सब लेवल पे इसके लिए एक क्षमता विकसित हो सके। सर आपके निर्देशन में, आपके आशीर्वाद से ये जो कांग्रेस है इसका सफल संचालन किया जाएगा। इसमें जो भी ज्ञान साझा होगा उसका उपयोग उत्तराखंड को सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाएगा। थैंक यू सर। नेशनल समिट की अगर हम बात करें तो कल भी एक कार्यक्रम है और क्योंकि लंदन है उसके अलावा दुबई भी जाना है, किस तरीके से उत्साह आपको नजर आ रहा है और किस तरह कई MOU साइन आपके देखिए, ये हमने एक शुरुआत की है और शुरुआत के दिन से, जिस दिन से यहाँ पर इसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च की थी, उसके बाद कर्टन रेजर का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था और फिर पिछले दिनों लंदन और बर्मिंघम में जो बहुत सारे निवेशक समूह के साथ अलग अलग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो चर्चा हुई है, उसके बाद लगातार हमको कर्टन रेजर के दिन भी 7,500 करोड़ के निवेश के करार हुए थे और लंदन बर्मिंघम में लगभग 12,500 करोड़ के निवेश के करार हुए हैं। साथ में अन्य भी बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास आए हुए हैं और कल दिल्ली में जो निवेशकों के साथ मिलने का कार्यक्रम है रोड शो का, उससे पहले भी हमको एक काफ़ी सारे प्रस्ताव अभी प्राप्त हुए हैं। हम सभी का आकलन कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं, लेकिन हम यह भी देख रहे हैं, यह भी आकलन कर रहे हैं कि राज्य की दृष्टि से और जो हमारी यहाँ पर उपलब्धता है ज़मीनों इत्यादि की, उसमें हम किन लोगों को दे सकते हैं और किन लोगों के आने से राज्य के अंदर निवेश भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। उन सभी का आकलन करने के बाद ही निवेशकों के साथ करार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या, बड़ी राशि होगी और निश्चित रूप से अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, जितने बार भी हमारा संवाद हुआ है, सब में अच्छा निवेश आया है और आगे भी अच्छा निवेश आएगा। और मैं एक बार आपको पहले भी आप सबसे मैंने निवेदन किया था कि इस बार जो हमने एक थोड़ा सा ये मानक अपने लिए भी तय किए हैं, सरकार के लिहाज से भी और उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से भी, हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। ये केवल उसी दिन के लिए करार करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि जिस दिन मुख्य कार्यक्रम होगा या मुख्य समारोह होगा उस दिन कार्यक्रम होंगे, उस दिन निवेश के करार होंगे। उससे पहले एक बड़ी धनराशि, एक बड़ा निवेश ग्राउंड पर पहले ही आ जाए, यानी कि जिस दिन हम ये कार्यक्रम कर रहे होंगे तो अच्छा निवेश हमारा तब तक जो है ग्राउंड पर आ चुका होगा। ये डिजास्टर और विकास, डेवलपमेंट, इनका आपस में जो रेसिप्रोकल टाइप का एक संबंध कहा जाता है, तो और ये जो कॉन्फ्रेंस भी हो रही है नेशनल
इसी तो इससे कुछ लेसन लेके वो हम जो इन्वेस्टर समिट में भी उनको लागू करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से देखिए जहाँ इन्वेस्टर सबमिट हो रही है उससे पहले ये जो हमारा आपदा प्रबंधन का सेमिनार हो रहा है या वैश्विक सम्मेलन हो रहा है, ये दोनों का एक दूसरे से बहुत संबंध है और बड़ा संबंध है कि उत्तराखंड सुरक्षित है, उसमें आप निवेश करने आइए। हिमालय सुरक्षित है, इसीलिए हम जो है उससे पहले ये सम्मेलन कर रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, धन्यवाद। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बना रहे, दोनों विकास भी हो, निवेश भी आए, लेकिन उसके साथ साथ जो राज्य की मुख्य पहचान है हमारी इकोलॉजी भी बनी रहे, उस पर हम लोग बराबर का बैलेंस बनाते हुए आगे चलेंगे। सर आपदा को लेकर जो है लगातार स्टडीज होती रही है, चाहे जोशीमठ की बात की जाए, अब मसूरी पर भी हुई, लेकिन इसका फायदा क्या मिलता है? कि बाद में जो है उन जगहों को चिन्हित करते हुए हटाया जाता है अतिक्रमण के नाम पर और जो दूसरी अभी देखिए ऐसा है कि ये सम्मेलन इन सभी विषयों पर जो आपके मन में जिज्ञासा है, आपके साथ साथ आम जनमानस में जो जिज्ञासा है, और ये केवल भारत हिमालय की बात नहीं है, पूरी दुनिया के लोगों की जो जिज्ञासा है उसी के लिए वैश्विक सम्मेलन हो रहा है। इस पर इस प्रकार की जो जिज्ञासाएं आपकी हैं, मैं समझता हूं कि ऐसी जिज्ञासाएं सभी की होंगी। उन सभी पर हम लोग वो जो वैज्ञानिक आएंगे, जो विशेषज्ञ आएंगे, उन सभी पर चर्चा करेंगे। सर 2018 में भी बड़े पैमाने पर करार निवेशकों के साथ हुए थे, सर इस बार भी काफी करार हो चुके हैं, क्या उनको भी इस बार ऐड ऑन करने की कोशिश है या उन निवेशकों से संपर्क करने की? देखिए जो लोग 2018 में जिन्होंने यहाँ पर निवेश के करार किए थे, हम लोग उनसे भी संपर्क करेंगे। जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको भी हमारा प्रयास होगा कि वो फिर से जो है आएँ और उत्तराखंड में निवेश करें। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम एक 12 तारीख के आसपास का प्रस्तावित हुआ है। कंफर्मेशन आने के बाद आगे का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो बताया जाएगा, और उनका आना हमारे राज्य के लिए हमेशा ही जो है कहीं ना कहीं राज्य के लोग हमेशा चाहते हैं कि वो उत्तराखंड आएँ, और उनका भी इस देवभूमि उत्तराखंड से, यहाँ के लोगों से जो लगाव है, तो उनका आना हमेशा हमारे लिए एक उत्सव होता है, और इस बार भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस शुभ आगमन के उनके। अभी सभी को हमने जो है पत्र भेजे हैं, बहुत सारे देशों से, राज्यों से अनेकों लोगों ने अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी है, लेकिन अंततः जब कार्यक्रम का सभी फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही ये फाइनल हो पाएगा, ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने लोग आने वाले हैं, लेकिन हमारा बड़ी संख्या में आएंगे, निश्चित मानिए। सर जो आपका ये सेशन हो रहा है इसमें एक फाइनेंशियल का भी है कि राष्ट्र के मजबूत वित्तीय आधार होना चाहिए, क्योंकि डिजास्टर में सबसे ज्यादा हमारा पैसा चले जाता है, हमारे पास ज्यादा संसाधन नहीं है, जंगल है यहाँ पर। एक तो आप एक कमेटी भी तय कर रहे हैं ग्रीन बोनस के लिए 16 देते हैं, ये पैसा इसके लिए क्या अलग से एक चीज मांगेंगे जैसे ग्रीन बोनस मांग रहे हैं, ये फाइनेंशियल सबसे ज्यादा पैसा इसमें चल जाता है? ये आपने भी और अभी एक आपसे पहले भी जो प्रश्न आया था भाई साहब का यहाँ से, बड़ा अच्छा प्रश्न है दोनों का, किशोर भाई, कि इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए ही ये सम्मेलन हो रहा है। आज उसको अलग से बात कर लूंगा मैं आपसे। आज इस पर आ जाइए, ठीक है, धन्यवाद। बहुत कहाँ से आ रही है आवाज़ इस अच्छा, उस पर अलग से बात आज थोड़ा सा ये आज इसका लगाइए, वो मैं अलग से इस पर चर्चा कर लेंगे और आएगी हम लगातार अब इसी पर हम लोग ये, चूँकि जोशीमठ जैसी घटनाएं, रेणी जैसी घटनाएं, हमारा जो है एल धारा जैसी, हमारा बर्णावत पर्वत जैसी अनेकों जो घटनाएं, इस वर्ष भी आपने देखा कि बहुत जगह पर आपदा आई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसीलिए हम लोग इस प्रकार का सम्मेलन यहाँ कर रहे हैं, उससे सभी प्रश्नों का और साइंस टेक्नोलॉजी का ठीक प्रकार से प्रयोग हो पाए, ठीक प्रकार से उपयोग हो पाए, उस दृष्टि से ही सम्मेलन हो रहा है। धन्यवाद।